हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एरीज़ यानी कि एरीज़ राशि वालों की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज़ के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज़ को लेकर, एंड क्या महसूस करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। साथ ही साथ हम नेक्स्ट एक्शन जो है वो भी देखेंगे। ठीक है, सो ये मैंने 2 कार्ड्स जो हैं वो पहले से ही शफ़ल करके आपके लिए निकाल लिए हैं। इसमें देखा जाएगा कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट कुछ भी जो भी आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सो चलिए अब हम जो है आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल कर लेते हैं और फिर हम आपकी जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अब हम देख लेते हैं कि आपके ओके कुछ कार्ड्स और लेने हैं पहले मुझे। इतने की रीडिंग करके फिर हम दोबारा से कार्ड्स जो हैं वो निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से यहाँ पर कोई कोई ना बहुत ही मेंटली ना बहुत ही थक चुका है। ठीक है, मेंटली बहुत प्रेशर लिया जा रहा है। कोई बहुत यहाँ पर कहीं ना कहीं बार बार सोच रहा है और रो भी रहा है यादों में कुछ कुछ। ओके, सो इस कनेक्शन में मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाई दे रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, सो ये रीडिंग उन्हीं के लिए जाएगी जहाँ पर आपको पता है कि यस यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ओके, सो यस यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है इस कनेक्शन को। ओके, तो मेरे व्यूअर्स मुझे स्पेशली यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत रोते हैं इस कनेक्शन को लेकर। आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके अंदर पेन है, पेन तो है यहाँ पर स्ट्रांगली है। बार बार चीज़ों को याद करना और सवाल करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप सवाल करना चाह रहे हैं पर हो सकता है कि सामने वाला आपको सुनना नहीं चाह रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ पर, आप सवाल करना चाह रहे हैं बट सामने वाला आपको सुनना नहीं चाह रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, पेन है, नो डाउट यहाँ पर कुछ तो फेलियर रहा है। यहाँ पर चीज़ें एकदम से सब ख़त्म कर दिया गया, कुछ है यहाँ पर। ठीक है, फेलियर है इस कनेक्शन में, मतलब इस कनेक्शन में स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा है। ओके, सो यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रही बट यस यहाँ पर जो है वो 3 पर्सन है यहाँ पर इस कनेक्शन में। ओके, सो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और अ मैरिड वन, पर कुछ तो यहाँ पर ऐसा झोल चल रहा है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपको लेकर। तो आपके जो पर्सन है ना वो करंटली काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन में। काफ़ी अकेलापन उनके अपने अंदर से, मतलब ये चीज़ महसूस हो रही है कि वो अकेले हो गए हैं। तो इस पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बिना। ये पर्सन अकेले हैं, नो डाउट। इनके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, पर कहते हैं ना कि बाहर से कुछ और है, बाहर कुछ और चीज़ें चल रही हैं बट अंदर से कुछ और चीज़ें चल रही हैं। दिखावे के लिए कुछ और नेचर है इनका और अंदर से कुछ और। सो सामने से वो वो ना दिखाना कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। और वहीं अगर मैं ये देखूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था शुरू में कि आप मुझे ना आप भी आप भी मुझे मन ही मन ना बहुत सारे सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इतना कुछ दिया, मुझे ये सब कुछ मिला, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे सब दिया, बट ये अचानक से मुझे अलग कैसे छोड़ दिया। सेपरेशन है यहाँ पर, लाइक वाई। कुछ लोगों के यहाँ पर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो अचानक से ऐसे छोड़कर चले गए। ये कनेक्शन में आप दोनों ना बहुत अलोन फील कर रहे हो, बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहे हो। आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, पर शायद आप दोनों ये चीज़ टाइम सही नहीं है, टाइम को ब्लेम कर रहे हो।
आप अपने पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो आपकी सुनना ही नहीं चाह रहे थे। ये रहा होगा कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों में। आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर सामने वाला जो है ना वो बिल्कुल ऐसे देख ही नहीं रहा होगा आपकी तरफ। आपको सुनने की कोशिश ही नहीं करी करी है उन्होंने। अजीब ये है कि मन में प्यार है, कहीं न कहीं अंदर वो फीलिंग है, पर अपने पर्सन की बात ना सुनना, उसको बस साइड हो जाना, गुस्सा है ऐसा लग रहा है, नाराज़ हैं आपसे। और ऐसे में ये बंदा या बंदी जो है वो सुनना ही नहीं चाह रही थी। ये सुनना ही नहीं चाह रहे होंगे आपको। तो वही आपके सवाल हैं कि क्या है? आप कहीं न कहीं अपने पर्सन से ये चीज़ कह रही हैं कि कह रहे हो, ठीक है? सो आप ये चीज़ चल रही है आपकी कि फिर से ये शुरुआत कर लेते हैं ना, छोटे-छोटे एफ़र्ट्स लगा के हम फिर से इस कनेक्शन को बिल्ड कर लेते हैं ना, फिर से इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं ना। एंड यस, ये पर्सन काफ़ी सैड है। मन ही मन बार-बार सोचना चल रहा है। एंड ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आप पर कंट्रोल करना चाहते थे। डोमिनेंट वे, इन अ डोमिनेंट वे। यस, ये पर्सन आपको आप पर कंट्रोल करना चाहते थे कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हों। जैसा ये बोल रहे हैं चीज़ें वैसी हों। सीधे कट टू कट इन्होंने आपसे बातचीत करी होगी। सो वही चीज़ है जो इनकी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई है, इन्होंने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ है। तो उस वजह से ये पर्सन जो है वो कहीं न कहीं सैड है करंटली, अलोन फ़ील कर रहे हैं। एंड आपका ये है कि आप अपनी बात रखना चाहते थे पर शायद नहीं रख पाए, या आपने अपनी बात रखी पर इन्होंने आपको मतलब आपकी आपने जो बात रखी ना वो इस पर्सन ने इग्नोर करी। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये पर्सन पर्सन ने आपको कुछ ऑफ़र करा है जो आपको सही नहीं लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब चीज़ें वही लेना, मतलब चीज़ों को वही पर्सन लेना जिनके साथ ऐसा कुछ चल रहा हो, ठीक है? ओके, सो ये जो अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ के लिए कि ये पर्सन जो है मैरिड हो, ठीक है? एंड आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हो इन्होंने, बट अभी आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर तुम मेरे साथ खुश हो तो तुम वहाँ से डाइवोर्स लेकर मेरे साथ ही क्यों नहीं लाइफ शुरू करते? जैसे बाकी मैरिड कपल रहते हैं वैसे हम क्यों नहीं रह सकते? बट इस पर्सन ने उसको ना कर दी और आपको ये चीज़ बोली है कि नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल को एक्स्ट्रा मैरिटल के जैसे ही रखना है मुझे। दो, मैं तुम्हें प्यार बहुत करूँगा, बट आपने ना कर दी, ठीक है? अब ये हर किसी के लिए नहीं है, ये छोटी सी बात थी लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? फॉर 10 to 20% किसी ना किसी बंदे से तो ये रेजोनेट होगी। बिकॉज़ ये मैसेज मुझे इतनी आसानी से तो नहीं आता, बट आज मुझे रिसीव हुआ है, दैट मीन कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। और जिनसे नहीं रेजोनेट हुआ है ये, तो ये अच्छी बात है, ओके। बिकॉज़ हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है ना, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो इस पर्सन का क्या रहने वाला है। ओके, सो थोड़ा सा शफल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर। देखो ये पर्सन ना, सबसे इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये पर्सन ना ब्रेक लेने वाले हैं थोड़ी टाइम के लिए। यस, एक ब्रेक रहेगा यहाँ पर। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। ये वेटिंग पर हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे। यस, ये वेटिंग पर जाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना वेट करेंगे आपका, ठीक है? एंड यस, ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, डीप, लाइक ओवर थिंकिंग नहीं बोल सकते इसको, डीप थिंकिंग बोल सकते हैं। यस, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये पर्सन डीप सोच में जाएंगे, क्या सही है, क्या कैसे किया जाए, वो चीज़ें इनके दिमाग में चलेंगी। एंड यस, ये पर्सन ना खुद को बांध के तो रखेंगे, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए ये पर्सन जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाले फ़िलहाल। एक ब्रेक मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थोड़े टाइम के लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने में मगन मगन रहेंगे, क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने में कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग चलेगी इस कनेक्शन को लेकर। इस चीज़ को भी लेकर ये सोच सकते हैं कि जैसा मैंने जो ऑफ़र रखा है, मुझे चीज़ें वैसे मेरे लिए क्यों नहीं रेसिप्रोकेट हो रही, मतलब कुछ इस तरह से, कुछ कुछ वैसी इंटेंशंस मुझे भी, मेरी मतलब जो इंटेंशंस मैंने सामने से रखी हैं सेम वैसे मुझे क्यों नहीं रिसीव हो रही, मतलब सेम लेवल पे क्यों नहीं हो रहा। सो यस, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये है कि ये खुद
कुछ टाइम के लिए खुद को आपके पास आने से रोकेंगे, बट यस उसके बाद जो है एक नई शुरुआत, रीयूनियन जो मुझे सुनाई दिया है, सो वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मिलकर बातचीत करना, कम्युनिकेशन, आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए इसके लिए प्रयास करना, कोशिश करना। एंड यस कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई किसी पार्टी में आप मिलो या एक साथ जाओ। मिलने के कम चांसेस हैं, मतलब स्पेशली किसी पार्टी में जाया जाए एक साथ। एंड यस फॉर वेरी फ्यू ये पर्सन का ना आपको मैरिज प्रपोज़ल जो है वो आ सकता है, ठीक है। मैरिज रिलेटेड जो है वो आपसे बात रख सकते हैं। सो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रू लव ऑरिकल से, यहाँ पर जो मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं उसमें से आपके लिए क्या आता है। तो फर्स्ट है हमारा शिवरले, ओके, नंबर 3, एंड सेकंड है सेरेंडिपिटी जो है नंबर 29। ओके, सो शिवरले से यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपसे कहा जा रहा है, पता है ये जो शिवरलेस मेन होते हैं ना, इनके अंदर डीप रिस्पेक्ट होती है फेमिनाइन के लिए। सो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वो क्वालिटीज़, ठीक है, उस पर्सन की वो क्वालिटीज़, एक शिवरले की जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो आपको अपनी लाइफ में लानी है। आपको ही खुद का, आपको ही प्रोटेक्टर बनना है, आपको ही प्रोवाइडर बनना है। मतलब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। आप खुद का प्रोवाइडर बनिए, ठीक है, खुद को प्रोवाइड कीजिए एंड आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। आप खुद के लिए आप खुद पैसा कमाओ, ठीक है, आप इमोशनल लेवल पर खुद को स्ट्रॉन्ग करो। एंड बिलीव मी, एक ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस, ठीक है, इमोशनल लेवल पर भी खुद की हेल्प करनी है और फाइनेंशियल लेवल पर भी खुद की हेल्प करनी है। एंड यस विद द सेरेंडिपिटी नंबर 29 आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। आपको चीज़ें जो आप आपके अंदर जो आप बार बार सवाल कर रहे हो उस पर्सन से, आप जो बार बार पूछ रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन को मत तड़पाओ, अपने मन को मत इतना उलझाओ। एक बार उस दर्द को रिलीज़ कर दो, धीरे धीरे आप, एक ही बार में तो नहीं होता है चलो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने उस दर्द को रिलीज़ कर दोगे तो तब आप जो है वो यहाँ पर सेरेंडिपिटी की एक पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप आने वाले टाइम में एक शिवरले को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और ठीक है, एंड ये शिवरले ना, ये पर्सन भी हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ की बात है, ठीक है। यस फॉर 80% ये पर्सन जो है ना वो 80% नहीं, फॉर 50% यही पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में, 50 to 60% यही पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में इसी तरह से एक इमोशनल प्लस एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड यस आपसे स्ट्रांगली ये चीज़ कही जा रही है कि आपको ना चीज़ों को सरेंडर करना है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद पे काम नहीं करना, आपको खुद पे काम करते रहना है। अपनी हॉबीज़ को लीजिए आगे, अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन की केयर कीजिए, अपनी बॉडी को नरिश कीजिए, घूमे फिरिए, खूब नए नए स्वाद लीजिए, अलग अलग तरह का खाना टेस्ट कीजिए। फॉर 50% मैंने ऐसा क्यों कहा पता है, क्योंकि आप जब इस एनर्जीज़ में होंगे ना तो आप एक नहीं 3 से 4 लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। सो तब आप इतनी सारी चॉइस होगी ना, आपके पास ऑप्शंस होंगे भाई, और आप सोचोगे कि मुझे किस पर्सन के साथ जाना चाहिए। सो यस 50% आप जो हैं वही पर्सन जो हैं उनके साथ आप आगे जाओगे, पर फॉर 50% आप नहीं जाओगे उस पर्सन के साथ, क्योंकि आप ये चीज़ महसूस करोगे कि मैंने ठीक है तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन मैं तुमने जो किया है मैं उसे भूली नहीं हूँ, ठीक है, भूला नहीं हूँ या भूली नहीं हूँ, माफ़ किया है लेकिन अब नहीं, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बाय।